दुनिया में पहली बार मेक्सिको सरकार ने रिवील की दो एलियंस बॉडीज, जो कि आज से 1000 साल पहले की है, और इस घटना के बाद पूरी दुनिया में फिर से फैलने लगी एलियंस की कहानियां और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। सो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में, और आज हम बात करेंगे इन एलियंस बॉडीज के मिलने का सच, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है कि किसी देश की सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको ये बताए कि उन्हें एलियंस बॉडीज मिली है, या फिर कोई भी ऐसा सबूत जो कि एलियंस एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सके, क्योंकि आज से पहले एलियंस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत बनी है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सबसे पहले यूएफओ दिखने का दावा अमेरिकी सिटीजन्स द्वारा किया गया था, लेकिन इस अफवाह को अमेरिकी सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये यूएफओ नहीं बल्कि अमेरिकी वायुसेना का फाइटर जेट है, जिसको अलग तरीके से पेंट किया गया था। लेकिन इस बात में अमेरिकी सिटीजन्स की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें ये चीज दिखाई दी थी। और फ्रेंड्स, यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है ऐसी कोई भी उड़ती हुई चीज जिसे आज से पहले कभी इंसानी सभ्यता द्वारा देखा न गया हो। और इसी इंसिडेंट की वजह से हमें बहुत सी एलियंस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सुनने को मिलती है। लेकिन मेक्सिको में जो बॉडीज मिली उसने इन सब अफवाहों को सच मानने को सबको मजबूर कर दिया, क्योंकि मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। और इन एलियंस बॉडीज में से एक बॉडी के अंदर 3 बतख के अंडे जितने बड़े अंडे भी है, और इन बॉडीज का साइज इंसानों से काफी छोटा है, और इनके हेड का शेप भी काफी अजीब सा है, जिसमें इनका हेड काफी बड़ा है, और इनके हाथों में 3 उंगलियां हैं, और इनकी नाक में एक हड्डी है, जबकि इंसानों की नाक में हड्डी नहीं होती और ना ही हमारे हाथों में 3 उंगलियां होती है। तो क्या फ्रेंड्स, हमें इन सबूतों के आधार पर यह बात सच मान लेनी चाहिए कि ये बॉडीज सच में किसी एलियन की है? आपकी इस बात में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फ्रेंड्स, ये एलियंस बॉडीज 2017 में नाज़का लाइन्स में मिली थी, जो कि पेरू में है, और कई एलियन एंथुसियास्ट्स का यह भी मानना है कि ये नाज़का लाइन्स भी एलियंस द्वारा ही बनाई गई थी। और इन बॉडीज को एलियन बॉडीज मानने का दावा एक मैक्सिकन जर्नलिस्ट ने किया था, जिनका नाम जेमे मौसान। और 2017 में जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कि टोमेस्टो कागिगाओ एंड पैलियोंटोलॉजिस्ट रोडोल्फो सलस गिस्मोंडी भी शामिल थे। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद पेरू की सरकार ने जेमे मौसान पर ये सवाल उठाए कि जब ये बॉडीज पेरू में मिली तो फिर ये बॉडीज मेक्सिको कैसे पहुंच गई, और इस बात पर काफी विवाद भी हुआ। लेकिन मौसान सिर्फ ये बोलकर निकल गए कि मैंने कुछ इलीगल नहीं किया। और फिर जब ये मामला शांत हुआ, तब जोस दे जीसस चल्से बेनिटेज, जो कि डायरेक्टर है हेल्थ साइंसेज रिसर्च इंस्टीट्यूट मेक्सिको के, तब उन्होंने ये कहा कि इन बॉडीज पर जो एलियंस बॉडीज होने का क्लेम है वो अभी अधूरा है, और हम इन बॉडीज पर और भी रिसर्च करेंगे और ये बात पक्की करेंगे कि ये बॉडीज सच में एलियन बॉडी है या नहीं। फिर इन बॉडीज पर डीएनए टेस्ट किए जाते हैं, जिन्हें की धरती पर मिलने वाली 10 लाख से ज्यादा जीव जंतुओं के डीएनए से मैच किया जाता है। तब इन टेस्ट्स के बाद ये बात सामने आती है कि इन बॉडीज से मिले डीएनए बस 30% ही ऐसा है जिससे पहचाना नहीं जा सकता, और बाकी के 70% डीएनए के बारे में वे कोई बात भी नहीं करते। तो इससे ये कैसे माना जा सकता है कि ये बॉडीज किसी दूसरे प्लैनेट से है? और बस इस 30% डीएनए के बेस पर मौसान ये क्लेम कर देते हैं कि ये बॉडीज एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल है। और जो इन बॉडीज में जो एलिमेंट्स मिले हैं, और वो है ऑस्मियम और कैडमियम, और ये जो एलिमेंट्स मिले हैं, यही सबसे स्ट्रेंज बात है, क्योंकि धरती पर जितने भी जीव है उनमें कार्बन पाया जाता है, और कैडमियम ऑस्मियम दुनिया में सबसे रेयर एलिमेंट है, और ये एलिमेंट्स और किसी प्लैनेट्स पर भी नहीं पाए जाते। इसलिए ऐसा कैसे हो सकता कि ये बॉडीज एलियंस की है? और फिर इसके बाद डेली मेल की रिपोर्ट सामने आती है, जिसमें वे ये कहते हैं कि ये बॉडीज परफेक्टली मेक एंड शिफ्ट बॉडीज है, जिससे कि अलग अलग जानवरों की हड्डियों और ऑर्गन्स को एक साथ परफेक्टली जोड़ दिया गया है। और मौसान झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि किसी भी लाइफ को सूट कर सके, और कैडमियम ऑस्मियम तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर इन सब बातों पर बहुत से विवाद होते हैं, और मौसान ने ये बॉडीज 13 सितंबर 2023 में सबके सामने रिवील करी। और इन बॉडीज के ऊपर जो उनका क्लेम था वो बिल्कुल ऐसा था जिससे कि बहुत से रिसर्चर्स ने माना भी नहीं था। और इसमें ये भी हो सकता है कि
जिस चीज की खोज हम साइंस में कर रहे हैं उसका जवाब हमें हिस्ट्री में भी मिल सकता है, क्योंकि नाज़का लाइन्स के पास जो पहले सिविलाइजेशन रहती थी उनके रिचुअल्स के हिसाब से वो अपने छोटे बच्चों के सर पर टाइट से एक कपड़ा बांध देते थे, जिससे कि उनके सर पर परमानेंट डेफॉर्मेशन बन जाता था और उनका स्कल कुछ इन एलियंस बॉडीज के स्कल्स जैसा हो जाता था। और इसमें इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि मौसान को जो ये बॉडीज मिली है ये नाज़का सिविलाइजेशन के बच्चों की बॉडी हो जिसे परफेक्टली मेक एंड शिफ्ट किया गया हो। और नाज़का लाइन्स की सिविलाइजेशन के एक और रिचुअल के हिसाब से देखे तो जब उनकी मौत होती थी तब वे बॉडीज को कैडमियम ऑक्साइड के सल्यूशन में डूबाकर ममिफाई किया करते थे, और कैडमियम वही एलिमेंट है जो कि मौसान को मिली बॉडीज में मिला है, और उससे एक हद तक ये प्रूव होता है कि ये एलियन बॉडीज नहीं है। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड हम ज़्यादा कुछ बता भी नहीं सकते क्योंकि इन बॉडीज पर रिसर्च करने की अनुमति मेक्सिको सरकार ने किसी भी कंट्री के रिसर्चर्स को नहीं दी है, और ये अभी तक एक मिस्ट्री ही है जो कि तभी सॉल्व हो सकती है जब इन बॉडीज पर और रिसर्च की जाए। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो अब यही खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।